हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है क्या, इसकी पहचान क्या है, इनके रूल क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार इन्हें लिखा और बोला जाता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आज सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पहचान देखें कि इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। यानी पास्ट टेंस जो है हमेशा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा जो बीते समय के बारे में, जब काम बीते समय में जारी होता है, ऐसे बोध होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक दोस्तों, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। ठीक है, अब इनका जब अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाना हो, सकारात्मक वाक्य बनाना हो, उनके रूल क्या हैं ये देखते हैं दोस्तों। रूल 1 देखिए, ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वाद लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी जब एक वचन कर्ता होता है वहाँ पे ही, शी, इट और एक वचन कर्ता नाउन सब्जेक्ट के साथ वाद लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके फर्स्ट रूल हैं। ही, शी, इट या एक वचन कर्ता जब होता है वहाँ पे हमेशा वाद लगाकर और उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। इनके रूल 2 हैं, यानी प्लूरल के साथ कौन सा नियम लागू होगा ये देखते हैं दोस्तों। यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पे प्लूरल की बात हो वहाँ पे वेयर लगाते हैं और जहाँ पे सिंगुलर की बात हो वहाँ पे वाज लगाते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए कि पास्ट टेंस किस प्रकार किस रूल पे लागू होता है या कैसे रूल पे लगते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। हाँ दोस्तों, ये एक बात ध्यान देने योग्य है कि पास्ट में हमेशा आई जो है सिंगुलर का काम करता है। आई हमेशा पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है। दूसरे नंबर पे देखिए, वे फुटबॉल खेल रहे थे। अब वे जो है प्लूरल है इसलिए वर लगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड नंबर पे देखिए, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग आवर लेसन। एंड 4 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। अब तुम जो है, यू जो है प्लूरल इसलिए यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। एंड 5 नंबर पे देखिए, वह एक मधुर गाना गा रही थी। सी वाज, अब देखो वाह माने सिंगुलर है, लड़की, इसलिए सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग हो गया। अब दोस्तों, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव वाक्य बोलना हो, नकारात्मक वाक्य बोलना हो तो उनके रूल क्या हैं ये देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वाज एवर के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी होती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे नेगेटिव की बात आ जाए वहाँ उनका हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया जाता है। अब सिंगुलर की आए अगर पास्ट कंटिन्यूअस में तो उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। और अगर प्लूरल है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए किस तरीके से रूल काम करता है। मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट, देखो आई के साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब आया है वाज। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जा रहा था। सेकेंड नंबर पे देखिए दोस्तों, वह अपनी गुड़िया नहीं खेल रही थी। सी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। वह अपनी गुड़िया नहीं खेल रही थी। थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, गाय घास नहीं चर रही थी। यहाँ पे द काऊ वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। 4 नंबर पे देखिए दोस्तों, वे बाजार नहीं जा रहे थे। अब वे जो है प्लूरल है तो दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इनका अगर दोस्तों इंटरोगेटिव बनाना हो पास्ट कंटिन्यूअस का तो कौन से रूल लागू होंगे इसके बारे में देखते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे इंटरोगेटिव की बात आ जाए यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात आ जाए, प्रश्न की बात आ जाए, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब तो सबसे फर्स्ट में रख दी जाए, तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हो सारे प्रोसेस उसी के बाद होते हैं दोस्तों। तो अगर देखें, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो वाज या वर को कर्ता के पहले लगाते हैं। अब कर्ता मतलब सब्जेक्ट के पहले, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो सबसे पहले वाज आएगा और अगर प्लूरल तो सबसे पहले वर आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये रूल थे, इनके कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखे और बोले जाते हैं। क्या हम बाजार जा रहे थे। वर वी गोइंग टू द मार्केट। एंड सेकेंड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था।
क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? मोहन सिंगुलर इसलिए आवाज आया। वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट? एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, उसमें आईएनजी लगा। एब्यूजिंग हिज सर्वेंट, वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? यानी यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों दे दिया गया। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? नहीं भी है और क्या भी है। तो वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नोज? वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नोज। एंड 4 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? यहाँ पे भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाज आई नॉट गोइंग विद यू? वाज आई नॉट गोइंग विद यू। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड? हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। एंड 6 नंबर पे देखिए दोस्तों, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोगिंग हिज फील्ड? वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोगिंग हिज फील्ड। एंड 7 नंबर पे देखिए दोस्तों, वह कमरे में क्या कर रहा था? वह कमरे में क्या कर रहा था? What was he doing in the room? What was he doing in the room? एंड 8 नंबर पे देखिए दोस्तों, 8 और लास्ट नंबर पे देखिए, कक्षा में कौन रो रहा था? कक्षा में कौन रो रहा था? Who was weeping in the class? Who was weeping in the class? हम बताते दोस्तों, क्लियर कर दे, जहाँ पे कौन, कब, क्यों बीच में आ जाए वाक्य के, वहाँ पे सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखा जाएगा। जिस प्रकार से देखो यहाँ पे दोस्तों, कक्षा में कौन, यहाँ पे कौन जो है बीच में आ गया, इसलिए इसकी हु माने होता है कौन, सबसे पहले हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद वीपिंग इन द क्लास लिखा गया है दोस्तों। तो अगर हु, विच, वेयर ये सब बीच में आए कि कौन, कब, कहाँ, तो समझ लीजिए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी प्रोसेस सारी रख दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल क्या हैं, और सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इनको निगेटिव कैसे बनेगा, इनको इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इनका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कैसे बनेगा, सभी हमने देखा दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और इसी प्रकार के बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश की वीडियो लाऊं, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लाऊं, ताकि आपको इंग्लिश अच्छी तरह बोलना और लिखना आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।